लेकिन जो वैद्युत फ्लक्स है वो सभी वैद्युत बल रेखाएं नहीं होती हैं, वही रेखाएं जो पृष्ठ में से होकर गुजरे, और वो भी पृष्ठ में से गुजरने वाली लंबवत रेखा है, सभी रेखाएं नहीं। पृष्ठ में से बहुत सारी रेखा गुजरती है, लेकिन जो रेखा पृष्ठ के लंबवत होती है उसे ही केवल वैद्युत फ्लक्स में हम गणना करते हैं, ऐसा गॉस ने आपको बताया। अब गॉस के इस नियम को पृष्ठ के लिए लागू होता है, और किसी बंद पृष्ठ पर अगर कोई आवेश है तो उस आवेश का फ्लक्स से क्या संबंध है, वही रिलेशन बताता है गॉस का नियम। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका व्यंजक जरा ध्यान दीजिए। मान लेते हैं एक क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस बंद पृष्ठ का, बंद पृष्ठ का मतलब जिसका संपूर्ण आयतन हो, संपूर्ण में पदार्थ वितरित हो, पदार्थ क्या हो, वितरित, इसी को बोलते हैं बंद पृष्ठ। जैसे कि कोई गेंद है, इसमें से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं ऐसे, इस तरीके से। अब ये जो वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के क्या हैं, लंबवत, इन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स ये कहलाता है। जो इन हो रही रेखाएं होती है उसके लिए फ्लक्स नेगेटिव, और जो रेखाएं आउट हो रही होती है उनके लिए फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है। गॉस ने क्या कहा था कि मान लो इस पृष्ठ पर आवेश वितरित है, और इस वितरित आवेश की मात्रा टोटल कितनी है, Q, कुल आवेश है। तो इस वितरित कुल आवेश के लिए वैद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो इस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही है गॉस का नियम जो फ्लक्स से संबंधित है। अगर इसमें कोई पदार्थिक माध्यम प्रयोग किया गया है जिसे परावैद्युत कहते हो, तब ये फॉर्मूला भी ऐसे ही लगेगा, Q × 1/ε0। कभी कभी एग्जाम में इसकी उत्पत्ति पूछता है कि गॉस का नियम आप डिराइव करिए, इसकी उत्पत्ति भी देख लीजिए, 2 मिनट का काम है। कैसे इसको उत्पत्त करते हैं, मान लो कि कोई पृष्ठ है इस तरीके से, इस पर कोई लघु अवयव है जिसका क्षेत्रफल वेक्टर dA है इस डायरेक्शन में लंबवत पृष्ठ के, और एक्चुअल में वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के बीच का कोण जो है वो थीटा है। यहाँ पर जो एरिया है वो dA माना गया है, मैग्नीट्यूड क्षेत्रफल का लघु है, सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया गया है। एक एंगल होता है d ओमेगा बराबर dA cos θ/r स्क्वायर होता है, जिसे घन कोण कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। सो यहाँ पर किसी बिंदु आवेश Q के कारण जो तीव्रता है, मान लो दूरी r है, वो तीव्रता E बराबर हमें क्या मिलेगी, 1/4πk∈0 × Q/r स्क्वायर, यही तो होता है। अगर हम निर्वात या y में यूज़ करेंगे तो k को यहाँ से हटा देंगे, k की जगह 1 यूज़ करेंगे, तो ये हो गया वैल्यू E का। और फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, EA cos θ, यही तो होता है। अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया लेते हो, सूक्ष्म लघु अवयव को आपने लिया है, तो लघु क्षेत्रफल प्रयोग करेंगे ना, और जब लघु क्षेत्रफल प्रयोग करेंगे तो लघु फ्लक्स भी मिलेगा, यानी फ्लक्स की एक छोटी सी मात्रा हमें यहाँ प्राप्त होगी। सो d फाई E बराबर आ जाएगा EDA cos θ। इसमें E की वैल्यू आप रख सकते हो, E की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 × Q/r स्क्वायर इंटू DA cos θ, या d फाई E बराबर, ये जो 1/4πε0 है इसे अलग रखते हैं और इंटू Q को अलग रखते हैं, और DA cos θ/r स्क्वायर ये एक साथ कर लेते हैं। अब आप देखो, जो ये DA cos θ/r स्क्वायर इसे क्या कहते हैं, d ओमेगा कहते हैं। सो ऐसे में d फाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, d फाई E बराबर हो जाएगा Q/4πε0 इंटू d ओमेगा। अब हम इसका समाकलन करेंगे तो संपूर्ण फ्लक्स मिल जाएगा। तो संपूर्ण बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, फाई E बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट dA होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA। ये सरफेस इंटीग्रल इसे कहते हैं, कौन सा इंटीग्रल,
सरफेस इंटीग्रल अर्थात पृष्ठीय समाकलन। सो फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए, और वेक्टर हटा दें तो सिर्फ हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा, यही तो आएगा। सो इतना सब बकवास लिखने के बजाय हम सीधा सीधा क्या इनपुट करेंगे यहाँ पे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी फाई ई, और डी फाई ई की वैल्यू ये है। सो वी हैव अ फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन इंटू डी ओमेगा, यही तो है ना वैल्यू इसकी। अब ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी देख पा रहे हो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बाहर कर लीजिए, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी ओमेगा, और एक का समाकलन वही राशि होती है जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे होते हैं, अर्थात ओमेगा आएगा, और ओमेगा घन कोण होता है। और गोलीय पृष्ठ के लिए अगर पृष्ठ गोलीय हो तो ओमेगा का मान क्या होता है, 4 पाई स्टे रेडियन, और आवेश कैसा होता है, गोलीय होता है, स्फेरिकल इन नेचर होता है। सो ओमेगा की वैल्यू क्या प्रयोग करना है, 4 पाई, तब हमें फाई ई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू ओमेगा, ओमेगा को हटा के क्या लिखेंगे 4 पाई, तो ये 4 पाई शहीद हो जाएगा, क्या बचेगा, फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, या आप ऐसे कह सकते हो क्यू इंटू 1 बाई एप्सिलॉन। यही गॉस का नियम है, इतना आपको एग्जाम में करना पड़ेगा जी। व्यंजक पूछता है गॉस का नियम क्या है, और इसकी व्युत्पत्ति कीजिए, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर में, इसे नोट किया जाए।